हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत एग्लोनिमा प्लांट्स की सर्दियों में देखभाल कैसे करें। ये प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती है तो भी इनको बर्दाश्त नहीं होती है, और बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है तो भी इनको बर्दाश्त नहीं होती है। पर अभी आने वाला है सर्दी का मौसम, जो कि इनके लिए डोरमेंसी पीरियड होता है, यानी इनके सोने का समय होता है, और इस समय ये डल हो जाते हैं। तो इस समय इनको कैसे बचाए रखें ताकि गर्मी का जैसे ही मौसम आएगा ये फिर से हेल्दी हो जाएंगे। तो अपने खूबसूरत और कॉस्टली प्लांट्स को बचाए रखने के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कुछ ना कुछ छूट न जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आज जब पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहती हूँ। ये वाला वीडियो तो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये एग्लोनिमा प्लांट्स जो होते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं। इंडोर प्लांट है। अब इंडोर का मतलब ये नहीं है कि आप इनको अंदर ही रख दें बिल्कुल भी, जहाँ पे इनको ढंग से हवा ना मिले, जहाँ पे उजाला ना मिले। देखिए, अभी इस समय ये धीरे धीरे करके डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे, थोड़े डल होते जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में इनके रेस्ट करने का टाइम होता है। फरवरी के बाद इनके फिर से ग्रो करने का टाइम होता है, और मई जून आते आते ये फिर से जो है तेजी से जलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही जुलाई अगस्त बारिश का मौसम आता है, ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। देखिए, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और इनकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी पीली पड़ना शुरू हो गई हैं धीरे धीरे करके। पहले तो क्या होता है, इनकी एक एक पत्ती पीली होती है, डल होती है, ऐसा लगता है गलती जा रही है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके मामला खत्म। और जब प्लांट धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाता है तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दीजिए इनको बचाने की। ऐसी जगह रखें जहां पर इनको डायरेक्ट तेज हवा ना लगे, या तो किसी दीवार के सहारे रख दीजिए, या फिर ग्रुप्स में रख दीजिए जहां आसपास बड़े पेड़ हों, ताकि डायरेक्ट इनको तेज हवा ना लगे। जैसे कि हम लोगों को एकदम तीखी हवा लगती है तो बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे ही ये प्लांट भी जो है सेंसिटिव होते हैं, तेज हवा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो सर्दी की हो या गर्मी की। अब कहीं ऐसा ना करना कि इनको सर्दी की हवा से बचाने के चक्कर में आप इन्हें इंडोर रख दें, बिल्कुल ही ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इनको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सनलाइट भी जरूरी होती है, स्पेशली सर्दियों में। दूसरी टिप आपको क्या करना है ध्यान में, कि अगर आप नर्सरी से अभी पौधा लेके आए तो ज़्यादा बड़े गमलों में ना लगाएं, छोटे गमलों में ही इनको लगाएं। इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, तो गहरे गमले की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा बड़ा गमला लेंगे तो ये प्लांट को आप ज़्यादा पानी देंगे, और ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत बड़ा गमला ना लें। 7 से 8 इंच, या बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है आपके पौधे की तो 10 इंच का गमला भी ले सकते हैं। काफ़ी घना है, रूट बाउंड हो रहा है, तो आप ले लें। तीसरी टिप ये कि अभी इस समय इन प्लांट्स की कोई रिपोर्टिंग ना करें, बिल्कुल भी इनको छेड़ें ना बिल्कुल भी। जब फरवरी का मौसम आएगा तब आप आराम से करिए रिपोर्टिंग वगैरह। हाँ, नर्सरी से कोई नया प्लांट लाएं तब तो लगाना ही पड़ेगा, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ आपसे कि अगर आपको कोई डल प्लांट अभी नर्सरी में मिल रहा है तो ले करके आ जाइए, फरवरी में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस समय आपको ये प्लांट्स सस्ते मिल जाएंगे। नेक्स्ट टिप, अभी इस समय आपकी इसकी कोई भी आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोपगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कटिंग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्लांट की कटिंग निकाल लेंगे, काट देंगे और लगाएंगे, लेकिन कटिंग जो है ग्रो नहीं होगी, क्योंकि ये इसके ग्रोइंग पीरियड नहीं है, ये अभी इसके रेस्ट करने का टाइम है। नेक्स्ट टिप, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी इसके रेस्ट करने का टाइम है, तो इस समय इन प्लांट्स को आप कोई भी फर्टिलाइजर मत दीजिए बिल्कुल भी। आप देंगे इसको खाना, ये नहीं खाएगा, क्योंकि ये इसके सोने का टाइम है। अब आप खुद सोचिए, जब आपके रेस्टिंग पीरियड होता है, जब आप लेटते हैं, रेस्ट करते हैं, उस समय आपको कोई नींद में छेड़ता है, जगाता है, तो आपको कैसा लगता है? एग्जैक्टली प्लांट्स को भी वैसा ही फील होता है। आप जबरदस्ती प्लांट को खाद देंगे, जगाएंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, आपकी खाद बेकार जाएगी, प्लांट नहीं खाएगा उसको। एक्चुअली हमें इन प्लांट्स को अभी ग्रो नहीं करवाना है, इनकी हाइट नहीं बढ़ानी है, इनको बुशी नहीं बनाना है, हमें इनको सिर्फ अभी सर्वाइव करते रहने देना है, इनको बचाना है सर्दियों से, ताकि फरवरी में ये और अच्छे से ग्रो कर सकें। नेक्स्ट टिप, अगर आपके प्लांट में कोई इस तरह का पीला पत्ता दिखता है या फिर थोड़ा सड़ा हुआ गला हुआ पत्ता दिखता है, तो इसे तुरंत यहाँ से हटा दें, क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं ये दोबारा से वापस से ग्रीन नहीं होंगे, वापस से कलरफुल नहीं होंगे। अब ये डेड हो चुके हैं। ज़बरदस्ती प्लांट की एनर्जी ये वेस्ट करते रहते हैं, प्लांट को और ज़्यादा शॉक में डालते हैं, और ये नीचे गिरते हैं जब गमले के अंदर, तो ये फंगल इन्फेक्शन का कारण भी बनते हैं।
बल्कि कि कुछ पत्ते ऐसे भी होते हैं जिनके कॉर्नर्स ख़राब हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तो आप इन पत्तों की इस तरह से कटिंग कर दीजिए। इससे आपका प्लांट जो है वो शेप में भी आ जाएगा, सुंदर भी लगेगा, क्योंकि और पीला पार्ट कट भी जाएगा। इन प्लांट्स को एक बार दिन में कम से कम इस तरह से शावर जरूर करें, चाहे स्प्रे बॉटल से करें, चाहे आप पानी देते समय इनको अच्छे से नहला दें, क्योंकि ये प्लांट्स ह्यूमिडिटी लविंग होते हैं। दूसरा, इससे क्या होता है कि प्लांट्स के ऊपर की जो डस्ट वगैरह होती है वो भी साफ़ हो जाती है और प्लांट्स चमकने लग जाते हैं, क्योंकि ये खूबसूरत पत्तियों वाले पौधे हैं। अगर आप इन्हें नहला देंगे तो इनके ऊपर की धूल साफ़ हो जाएगी और ये हेल्दी फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। क्योंकि ये प्लांट इंडोर प्लांट हैं, तो जितने ज़्यादा चमकते ग्लॉसी रहेंगे उतने खूबसूरत लगेंगे। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि पत्ते को आप पीछे से सपोर्ट दीजिए और इस तरह से कपड़े से इनको साफ करिए ऊपर से, लेकिन थोड़ा जेंटली। इनकी एक एक पत्ती हमारे लिए कीमती होती है, तो हल्के हाथों से इन्हें साफ करिए, बहुत ही सुंदर लगेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और ये बहुत ही काम का पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली इन प्लांट्स के लिए। वो है पानी। पानी आपको कितना देना है? हफ्ते में मात्र एक बार आप पानी दीजिए। आपके गमले की मिट्टी इस तरह से ड्राई होनी चाहिए, या फिर दूसरी पहचान ये है कि आप मिट्टी में 2 या 3 इंच कम से कम अपनी उंगली डाल के देखिए। अगर नमी महसूस है तो पानी मत दीजिए। देखिए कुछ इस तरह की हल्की हल्की ड्राई दिखनी चाहिए। वैसे भी ये पौधा अपनी पत्तों को लटका देता है, तो पता चल जाता है कि पानी देना है। दूसरा ये कि ये इंडोर प्लांट है, हम इनको ज़्यादा धूप में नहीं रखते हैं, तो मिट्टी जल्दी से ड्राई नहीं होती है। पानी इवेपोरेट नहीं होता है, तो मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है। तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा सोच समझ के देना है, क्योंकि ये प्लांट जो है सबसे ज़्यादा अगर मरते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से ही मरते हैं। दूसरा, मिट्टी, अगर आप गमला बना रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं उसके लिए, जैसे आप नर्सरी से कोई पौधा लाएं, तो मिट्टी इस तरह से भुरभुरी होनी चाहिए, यानी पोरस मिट्टी होनी चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं उसके लिए, जिसमें से पानी इजीली ड्रेन होकर निकल जाए। आप देख रहे हैं मेरे गमले की मिट्टी कितनी ज़्यादा भुरभुरी है, बिल्कुल गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक हिस्सा गार्डन की सॉइल लीजिए, एक हिस्सा रिवर सैंड यानी बजरी लीजिए, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा कंपोस्ट। इस तरह से इसकी मिट्टी बना के रखिए। अपने गमलों का ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए। सर्दियाँ आ रही हैं, पानी अगर नीचे से ड्रेन नहीं हुआ तो ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट मर जाएगा। जब मिट्टी ड्राई हो जाए तब इसमें अच्छे से पानी दें, ऊपर से लेके बढ़िया से पानी दें, गमले में भर दें अच्छे से। लेकिन ध्यान रहे, देखिए तेज़ी से पानी नीचे जा रहा है, वेल ड्रेन मिट्टी है और पानी तुरंत इसमें से निकल जाना चाहिए 1 मिनट बाद ही। इस तरह की मिट्टी आप तैयार करें तो ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं होगी। वैसे तो इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं, लेकिन अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इन प्लांट्स को आप ऐसी जगह शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप सुबह से लेकर के लगातार इनको 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और इनके मरने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बल्कि मैंने तो देखा है कि जब मैंने इनको धूप में रखा है पूरी सर्दियाँ, तो इनमें ग्रोथ भी हुई है, डल बिल्कुल नहीं हुए। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें बर्ड्स आ रही हैं नई नई, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। कितना अच्छा घना हो गया है मेरा ये प्लांट। कुछ टाइम पहले ही मैं लेके आई थी, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। ये रेड वाला मेरा एग्लोनिमा है। वैसे भी ये प्लांट कहते हैं इनको इंडोर है, लेकिन हल्की फुल्की धूप देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये प्लांट मेरा जो है ऐसी जगह रखा था जहाँ इस आधे हिस्से को धूप मिल रही थी और आधे हिस्से को धूप नहीं मिल रही थी। तो ये जो पत्ते हैं ये छोटे हैं और घने भी नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, जबकि इधर वाला पार्ट के पत्ते जो हैं इतने ज़्यादा बड़े बड़े और लंबाई भी बढ़ गई है, प्लांट की हाइट भी बढ़ गई है। तो इन्हें धूप वाली जगह में शिफ्ट कर दें। भले ही फिर इनको हल्की फुल्की सर्दियों की तेज़ हवा भी लग जाएगी तो भी ये बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि साथ में इनको धूप भी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खास मैंने जानकारियाँ आपके साथ शेयर की हैं, जिससे आप अपने इन खूबसूरत महंगे इंडोर प्लांट्स को बचा सकते हैं सर्दियों से। और जिस तरह से मेरे प्लांट्स हेल्दी दिख रहे हैं आप भी बना सकते हैं। मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।